नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है परमत कुमार। फिजिक्स 77 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज वाले वीडियो में अपन लोग देखेंगे कि किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को जब एक एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो उस पर लगने वाला टॉर्क का अमाउंट कितना आएगा। 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे, तो आपको ये ड्राइव करके पूरा बताना होगा स्टेट बोर्ड में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन ने ई बोल दिया, 3 लाइन से दिखा दिया इलेक्ट्रिक फील्ड को। उसके बीच में मैंने डायपोल को ड्रॉ कर दिया है। निगेटिव चार्ज नीचे की ओर है, पॉजिटिव चार्ज ऊपर की ओर है। ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस अपन लोग 2a ये पहले से जानते हैं। निगेटिव चार्ज को हमने m पॉइंट से रिप्रेजेंट कर दिया, पॉजिटिव चार्ज को अपन ने n पॉइंट से रिप्रेजेंट कर दिया। अब जिसके अबाउट ये घूमेगा, इतना तो पता है अपने को, प्रीवियस वीडियो में अपन ने सीख के रखा है कि ये रोटेट करेगा इस पॉइंट के अबाउट, सेंट्रल पॉइंट के अबाउट। तो सेंट्रल पॉइंट को अपन लोग a बोल देते हैं, a। तो a लिखेंगे तो यहाँ गड़बड़ हौच-पौच हो जाएगा, तो ए समझ लिए इस सेंटर पॉइंट का ए नाम है। ठीक है, तो एक फोर्स आगे की ओर लग रहा है पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड पे आगे की ओर फोर्स लगता है, नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड का पीछे की ओर फोर्स लगता है अपोजिट डायरेक्शन में। तो दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड तो इक्वल रहेगा, ये अपन लोग जानते हैं। तो फोर्स और ये फोर्स, ठीक है, ये दोनों आपका एफ से रिप्रेजेंट कर दिया। अभी क्या बोल रहा है, वी वांट टू फाइंड टॉर्क अबाउट ए। इस ए पॉइंट के अबाउट अपन लोग टॉर्क निकालना चाहते हैं। तो ए को लिख ही लो, है ना, ये लो, ए को लिख लिया अपन ने। तो फ्रॉम फिगर, इस फिगर को देखकर अपन लोग टॉर्क का फॉर्मूला जानते हैं। टॉर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यदि कपल लग रहा है तो कपल फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू दोनों में से कोई एक फोर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एगो फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है, एगो फोर्स यहाँ लग रहा है, तो इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन होगा, ई वाला होगा। ई वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपने को मिल जाएगा और ई फोर्स से मल्टीप्लाई कर दो, चाहे ई वाला फोर्स, दोनों फोर्स किसी एक से मल्टीप्लाई करो तो टॉर्क आ जाएगा। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए ये सारा रणनीति है। ठीक है, चलो, तो फ्रॉम फिगर, तो एक नंबर में अपन लोग पहले लिखेंगे साइन थीटा। ये वाला एंगल थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा, सिमेट्री से, है ना, पैरेलल लाइन सिमेट्री से। तो साइन थीटा बराबर जानते हैं अपन लोग परपेंडिकुलर, तो एनओ परपेंडिकुलर आप हाइपोटेनस, एम एन हाइपोटेनस हो गया। साइन थीटा एन ए हाइपोटेनस, तो ये बिल्कुल डायपोल का बीच का डिस्टेंस है, तो 2a हो गया ये। तो एन ए बराबर 2a साइन थीटा हो गया। 2a को इधर भेज देंगे तो एनओ बराबर क्या आ जाएगा, 2a साइन थीटा। अरेंज करके लिख दिए तो साइन थीटा इधर आ गया, एनओ को उधर लिख दिया। एक नंबर में ये अपने को समझ में आ गया फिगर से। और दूसरे नंबर पे फिगर से ही अपन लोग जानते हैं स्ट्रेंथ डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल का स्ट्रेंथ बराबर P इक्वल टू चार्ज ले लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज को ले लिया और दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a से मल्टीप्लाई कर दिया तो P आ गया अपने पास। ठीक है, अच्छा इधर चलते हैं नेक्स्ट 3 नंबर पे। इस पे लगने वाला फोर्स बराबर अपन लोग जानते हैं Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज में लगने वाला फोर्स को कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे, तो Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये चार्ज आ गया, ये फोर्स आ गया। वी नो फ्रॉम द डिफिनेशन ऑफ टॉर्क, टॉर्क के डिफिनेशन से जानते हैं अपन लोग फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे मेरा NO है, ये वाला, ठीक है, NO। तो फोर्स का मान अपन लोग निकाल के Q इंटू ई, 2a साइन थीटा, ये NO का मान है, यहाँ से दिख लिया आपने। अब क्योंकि इसका हमें इस्तेमाल करना है इस P का, है ना, Q इंटू 2a बराबर आपका P है, तो Q और 2a को दोनों को एक साथ ले लिया और इन दोनों का अलग में, इसके बदले में अपन लोग P लिख दिया, कहाँ से, यहाँ से। ठीक है, तो टोटल ओवरऑल क्या हो गया, टॉर्क इक्वल टू PE साइन थीटा। ठीक है, जब वेक्टर में साइन थीटा आता है तो कौन सा प्रोडक्ट आता है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो आप लगा सकते हो यहाँ पे ऐसे, टॉर्क इक्वल टू P क्रॉस E। ठीक है, टॉर्क बराबर क्या हो गया, P क्रॉस E, ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसको जब हटाओगे तो PE साइन थीटा आ जाएगा आपका। ठीक है, इतनी बात आप जानते हैं। अच्छा, थीटा क्या चीज है, थीटा है आपका एंगल बिटवीन डायपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन कहाँ होता है, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्वेश्चन में देगा, ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आगे की ओर है और अपन लोग डायपोल का डायरेक्शन देखो निगेटिव से पॉजिटिव की ओर। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर है और डायपोल का डायरेक्शन इधर है, तो दोनों के बीच, ये मार्कर को समझो इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों के बीच का एंगल है। ठीक है, तो एंगल को मेजर कहाँ से कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे मेजर कर रहे हैं अपन लोग। तो ये वाला थीटा है, दोनों के बीच का एंगल है, समझ में आ गया। ये तो डेरिवेशन आपका यहीं तक समाप्त हो गया, यहीं तक। 3 मार्क्स का क्वेश्चन में पूछेगा डेरिवेशन, तो आपको इतना ड्राइव करके बताना है। ठीक है, ये पूरा फोटो वगैरह सब चीज बना के, समझ में आ गया ना। अच्छा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या क्या बनता है इससे, तो ये इसका केसेस पूछ देगा। केस क्या है, जब थीटा बराबर 0 होता है तो साइन थीटा बराबर 0,
तो साइन जीरो बराबर कितना होता है, जीरो मान होता है। यहाँ पे रखेंगे टॉर्क इक्वल टू पी इन ई साइन जीरो। साइन जीरो का मान जीरो, जीरो आते ही सारे गुना वाले फैक्टर को जीरो कर दिया तो ओवरऑल जीरो आ गया। तो आप सोच के देखो, ये वाला एंगल इधर उठेगा तो 90 जाएगा, फिर 180 जाएगा ऐसे, और यदि लेटा हुआ ही रहेगा तो 0 डिग्री हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहीं पे, डायपोल भी यहीं पे। देखो यही चीज दिखाया है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर और डायपोल का डायरेक्शन भी इधर। तो यहाँ पे टॉर्क बराबर जीरो आ रहा है। तो इस कंडीशंस को जब थीटा बराबर जीरो हो, दो तीन तरीके से याद रखना इसको आप। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन सेम है और डायपोल का भी डायरेक्शन सेम है। दोनों का डायरेक्शन जब सेम हो जाता है तो उस कंडीशन को अपन लोग बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। एक दूसरा, जब ये याद करके रखना आपको, हाँ, उस कंडीशंस को बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। चाहे ये दे दे के पूछ देगा, पूछेगा कि इलेक्ट्रिक डायपोल और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यदि सेम है तो उस समय कौन सा कंडीशन अकर करता है, तो अपन लोग बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है टॉर्क का। ठीक है। अच्छा, थीटा बराबर, दूसरा तरीके से ये पूछ सकता है, जब थीटा बराबर जीरो हो जाता है टॉर्क का मान कितना होता है और उस कंडीशन को क्या बोलते हैं। तो थीटा बराबर जीरो हो गया तो टॉर्क का मान जीरो दिख रहा है यहाँ पे, साइन थीटा जीरो पुट करेंगे तो जीरो सबको खा जाएगा, जीरो बराबर आ जाएगा। तो इस कंडीशन को अपन लोग बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। देखो दूसरा पॉइंट क्या है आपका, जब थीटा बराबर 180 डिग्री हो जाएगा, लेटा हुआ था, पॉजिटिव चार्ज इधर था तो 0 डिग्री था। अब पॉजिटिव चार्ज 180 होने के लिए क्या करना, पॉजिटिव चार्ज को ऐसे घूम के आना पड़ेगा इधर की ओर, तो पॉजिटिव चार्ज रिवर्स हो जाएगा तो 180 डिग्री बन जाएगा। तो देखो ये 180 डिग्री बन गया यहाँ से यहाँ। ठीक है, 180 डिग्री। तो इस वाले केस में भी 180 डिग्री का साइन 180 डिग्री का मान जीरो होता है। अगेन यहाँ पे जीरो, पूरा सारे टर्म को खा जाएगा, जीरो इंटू जीरो सबको जीरो, जीरो आ गया। तो जीरो दो दो मान पे आ रहा है, एक तो थीटा इक्वल टू जीरो पे, उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल दोनों का डायरेक्शन सेम है। अब एक थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पे, इस समय टॉर्क का वैल्यू जीरो है। इस समय जो डायरेक्शन है वो टॉर्क और इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। जब सेम डायरेक्शन में होता है उस समय आप लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। जब आपका अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा तो आपका डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, तो उसको बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। आपसे ये भी सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सवाल पूछेगा कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में टॉर्क और आपका, सॉरी, डायपोल और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट होता है। दूसरा पूछेगा थीटा इक्वल टू 180 डिग्री है तब टॉर्क का मान क्या होगा और उस कंडीशन को क्या बोलते हैं। तो टॉर्क का मान तो जीरो हो गया, उसे भी आप लोग अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इस तरह से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, टॉर्क बराबर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए तब, तो साइन 91 होता है तो पी ए इस समय आपका मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम टॉर्क का मिलता है जब थीटा का मान 90 डिग्री हो। ठीक है, इतने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे छोटे छोटे पूछ सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सारे कंडीशन। स्क्रीनशॉट ले लो आप फटाफट से। चलो जी 1 2 3 डन हो गया। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू गाइस, बाय बाय।